तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख सिंह राशि के साथ साथ और 3 राशियां ऐसे हैं जिनको कि इस विशेष योग का, इस ग्रह योग को विशेष मेल का शुभ योग से उनको भी इसी तरह के लाभ होने जा रहे हैं जैसे कि सिंह राशि वाले को लाभ होंगे। वह कौन कौन सी भाग्यशाली राशि है? उस राशि का नाम है वृषभ, वृश्चिक, कुंभ। सिंह, वृषभ, वृश्चिक, कुंभ राशि वालों के लिए ये जो मंगल का रोचक योग प्रारंभ हो गया और तुला राशि वालों के लिए शुक्र का तुला में आ जाना 2 नवंबर से, उनके लिए भी ये मालव्य योग प्रारंभ हो गया। गुरु का कर्क में आना, उच्चस्थ गुरु हो गए। गुरु शनि का राशि और नक्षत्र में शनि का होकर चलना विपरीत योग हो गया। और कुंभ को अपने मित्र की राशि में बैठना, कुंभ राशि में, यह भी शुभ योग हो गया। कहने का तात्पर्य इस शुभ योग के भुनाना है, आपको इसका लाभ लेना है। अगर आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा इन्हीं ग्रहों के चल रहे हों तो बहुत ही लाभ लिया जा सकता है। कोई अगर कहीं अप्लाई करके रखा है तो नौकरी मिल सकती है, किसी को नौकरी से निकाल दिया गया है तो पुनः नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। प्रयास रखें। कोई भी ऐसा आज तक इस मृत्यु लोक पर पैदा नहीं हुआ कि जीवन पर्यंत जन्म से लेके मृत्यु तक वो बिल्कुल सुखमय जीवन व्यतीत करे। यही तो जीवन है। इस मृत्यु लोक पर नाम ही है इसका मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में जो जन्म लिया उसको मृत्यु अवश्य भावी है, लेकिन जिंदगी आपकी जन्म से मृत्यु पर्यंत तक बिल्कुल ही आनंदित जाएगा, ऐसा कोई नहीं हुआ। वो चाहे राजा हो, या मंत्री हो, कि चपरासी हो, कि भिखारी हो, कोई भी हो, इसको आप अंतर्मन में अच्छी तरह से गांठ बांध करके रख लीजिए। और ग्रह गोचर का जो 30 साल, 16 साल, 18 साल पर पुनरावृत्ति होती है अपनी अपनी जगह पर, तो उसका लाभ विशेष तब होता है जब आपकी वही दशा अंतर्दशा चलती रहती है। जैसे कि मैंने पूर्व के वीडियो में आपको कई बार इस चीज का आगाह कराया, एहसास कराया, आभास कराया कि ढैया चल रहा हो किसी की राशि पर, जैसे अभी की सिंह और धनु पर चल रहा है, साढ़े साथी मेष, कुंभ, मीन वालों के ऊपर चल रहा है। लेकिन आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है? साढ़े साथी ढैया को जानना है तो आपको शनि की अपनी कुंडली में स्थिति को देखना होगा कि किस तरह की सिचुएशन में है, किस भाव में है, किस योग में है, मार्केश तो नहीं है। उसी तरह से यह ढैया साढ़े साथी भी तभी आपको हानि पहुंचाएगी जबकि आपकी कुंडली में गलत रूप से हो। अगर शुभ योग में है तो ढैया साढ़े साथी में भी आपको बहुत भारी इनकम और बहुत बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। मार्केश है आपका, अशुभ योग है, पिशाच बाधा है, दुष्ट ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि युक्त है, षडबल में कमजोर है। ऐसी स्थितियों में फिर आपको ये ढैया साढ़े साथी हानिकारक हो सकता है। तो हर एक जो साचार्यों के आप वीडियो में सुनते हैं, सब अपने अपने विद्वता, अपनी योग्यता जो दिखाते हैं, अपनी योग्यता के हिसाब से अपनी विद्वता दिखाते हैं, उससे आप प्रभावित होते हैं। तो फिर आप समझते हैं कि हमारी कुंडली का अच्छी तरह विश्लेषण ये कर पाएंगे, तो आप दिखाने को उत्सुक होते हैं और फिर आप उसे का निजात, उसका निदान, उसका परिहार, उसका उपाय, उसका मार्गदर्शन लेकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। कुंडली का यही काम है कि आपके भविष्य में जो कुछ भी होना है उसमें सकारात्मकता लाने के लिए, उसमें पॉजिटिविटी लाने के लिए आपको क्या क्या करनी चाहिए। आपके वंश परंपरा में आपके इष्ट देव, कुल देवी देवता आदि किसका आशीर्वाद मिलता आ रहा है, जिसको कि आपने छोड़ दिया, जिसके कारण आप लगातार तीव्रता से, शीघ्रता से आगे बढ़ रहे थे, अचानक अवरुद्ध क्यों हो गया? अचानक आपका डिमोशन क्यों हो रहा है? किसी अधिकारी का कोप का भाजन आप क्यों हो रहे हैं? संतान से दुखी क्यों हो रहे हैं, या संतान आपको प्राप्त क्यों नहीं हो रही है, या संतान आपके वर्चस्व वाले हैं, प्रभुत्व वाले हैं तो आपको सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं?
आपके प्रति उसका झुकाव क्यों नहीं है। ये सब पूरे कुंडली को देखने से, अवलोकन करने से, प्रेडिक्शन करने से आपको सारी चीजों से आप अवगत हो जाते हैं। तो इस ग्रह गोचर के अभी मैंने वर्णन किया कि कितने शुभ स्थितियों में सारे ग्रह गोचर हैं। इसलिए मैं कहता हूं इन राशि वालों को वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, तुला के लिए मालव्य योग, वृश्चिक वालों के लिए आपका रोचक योग, धनु मीन राशि वालों के लिए, कर्क में गुरु उच्च के हो गए तो उनके लिए शुभ योग, और भी इसी तरह से मेष राशि वालों के लिए भी, क्योंकि मेष के स्वामी वृश्चिक के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल शुभ स्थिति में आ गए तो दोनों मेष और वृश्चिक राशि वालों को फायदा होगा। मालव योग बना तो वृषभ और तुला राशि वालों को अवश्य फायदा होगा। अगर आपकी कुंडली में सिर्फ राशि ये है लेकिन लग्न अलग है, जो लग्न जो राशि बता रहा हूं वही लग्न भी है, तो उसका जरूर फायदा मिलेगा। लग्न राशि दोनों आपके यही हैं तो और ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर लग्न राशि एक है और मान लीजिए नक्षत्र भी शुभ नक्षत्र में है, मित्र नक्षत्र में है, अपने नक्षत्र में, तो और शुभता को उसमें अतिरिक्ता आ जाएगी। उसकी जो सफलता है पराकाष्ठा को आप पार कर सकते हैं। और युति, शुभ योग, शुभ युति, शुभ योग, राजयोग, नीच भंग राजयोग और कई तरह के जो राजयोग हैं वो सब अगर आपकी कुंडलियों में विराजमान है तो फिर छक्का पर छक्का मारेंगे। और जो हजारों में खेलते हैं, लाखों में जो लाखों में खेलते हैं, करोड़ों में जो करोड़ों में खेलते हैं, वो अरबों खरबों में खेलेंगे। यही आपकी कुंडली, आपकी क्या हस्ती है, आपकी जो पीछे की पृष्ठभूमि है वह कैसा है, उसके आधार से ही आगे का भविष्य की रूपरेखा होती है। जैसे कोई पढ़ाई करता है, 10th पढ़ के छोड़ देता है, हर राशि के लोग मिलेगा आपको 10th पढ़ के छोड़े हुए। सिर्फ एक ही राशि है, ऐसा नहीं होता कि 10th पढ़ के छोड़ दिया, 12th पढ़ के छोड़ दिया या BA करके छोड़ दिया। हर राशि में बड़े से बड़े व्यक्ति और छोटे से व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। तो जो हतोत्साहित होते हैं, जो बिल्कुल निरीह हैं, दीनहीन हैं, निरुपाय हैं, निसहाय हैं, असहाय हैं, ऐसे लोग अगर ये कुंडली को पढ़ेंगे लाखों करोड़ों वाला, तो उनको तो ये सटीकता बैठेगी नहीं। इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करने से, आप अपनी कुंडली जब डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और जिला का नाम भेजते हो, तब हम उसको बता देते हैं कि आप किस वर्चस्व, किस प्रभुत्व और किस दमखम वाले हैं, बड़े अधिकारी हैं कि साधारण हैं, बड़े व्यवसायी हैं कि साधारण हैं। भविष्य में उत्तरोत्तर दिनानुदिन इसी तरह से बढ़ते हुए जाएंगे कि अचानक अवरोध आएगा, कि बैकअप लगेगा, बीच में रुक जाएंगे। ये सब आपकी कुंडली में लिखा होता है। इन सब चीजों को जानने के लिए अब हजारों हजार की नहीं, मात्र 501 में सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। विदेश की जो है वो 1100 में प्राप्त कर सकते हैं। जीवन पर्यंत की आप अपनी जिन टिप्पणी बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3100 लगता है। बीती हुई बातों को भी उसमें आप चाहेंगे तो दर्शाया जाएगा, और जो बीती हुई बातों को बताता है वही आपके भविष्य की भी बात बता सकता है। इसको समझ लीजिए। तो ग्रह गोचर को देखिए, लगा दो जोड़ अब जी जान से, काम की बात रखो गुप्त, मचाओ न सो बड़े जोर से। नकारात्मकता को कर लो तुम दमन, बढ़ोगे तुम अब बड़े बेग से। वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ को बड़े लाभ है। मंगल गुरु रुचक मंगल हो गया, मंगल के वृश्चिक राशि में आने से तो बड़े लाभ हैं। किस किस को? वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ को बड़े लाभ हैं मंगल गुरु के मेल से। मंगल पर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, जो कि संतान, संपत्ति, मौलिकता, सृजनात्मकता को बढ़ाने वाला होता है और सकारात्मकता, चल अचल संपत्ति के में वृद्धि में भी ये विशेष सहयोग कर देते हैं। तो रोचक गुरु कर्क से बनेंगे हर कार्य अब हंसी खेल से। तो देखिए, इस तथ्य को समझिए। कई लोग कहते हैं, बताया मैंने कि मेरा राहु चल रहा है, शनि चल रहा है, ढैया चल रहा है, 7.5 चल रहा है, आदि आदि आप सुनते हैं। कई लोग इस तरह के बोलते हुए आपने भी सुना होगा इस चीज को। लेकिन उसको आप समझिए, इसके मर्म को, इस रहस्य को समझना होगा आपको कि बहुत ही आसानी से आप इस अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस बात को समझने से क्या है वह, जैसे कि आप देखते हैं राहु लगते ही लोग उदासीन हो जाते हैं, अवसाद में आ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, दिग्भ्रमित होने लगते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। लेकिन सबका राहु ऐसा नहीं होता है। किसी किसी का ऐसा राहु होता है कि वो उसमें उनको दिक्कत होती है। कई लोग को जिसका शुभ होता है, वैसे राहु किसी को छोड़ता नहीं है। राहु थोड़ा सा तकलीफ, दुख अवश्य देता है, लेकिन शुभ होने पर ताड़ भी देता है।
आपने सुना होगा कि ग्रहों का राजा सूर्य है, ग्रहों की रानी चंद्र हैं, सेनापति मंगल हैं, राजकुमार बुध हैं, गुरुओं के गुरु, देवताओं के गुरु गुरु हैं, आदि आदि आप सुनते हैं। लेकिन कुंडली में जो खराब से खराब ग्रह हैं लेकिन आपके लिए शुभ है, उसी में आप राजा बन जाए। खास करके इस घोर कलयुग में राहु ही आपको अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। इस चीज को आप गांठ मान लीजिए। अगर शुभ है तो आपके लिए कैसे शुभ होगा और क्या क्या करना पड़ेगा, देखिए। अचानक धनवान बनना है, रातों रात धन्ना सेठ बनते हैं, कोई इसी राहु का खेल होता है। राहु ही अचानक, जैसे रानू मंडल का आपने नाम सुना, जो एक बंगला भाषी गायिका है, और देवगौड़ा जी का नाम आपने सुना होगा कि अचानक उनको प्रधानमंत्री का पद दे दिया गया। अभी वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कई लोग जिसको कि कोई उम्मीद नहीं थी कि हम कभी मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई उम्मीद नहीं रहती है कि हम कोई इतना बड़ा हमको दायित्व दिया जाएगा, लेकिन ये सब इसमें खेल राहु का होता है। अचानक आशातीत सफलता, सोच से परे धन और हर पद प्राप्त आपको अकल्पनीय स्थितियों में लाने वाले यही होते। तो ये धन के राजा, धन से आपको राजा बना देते हैं राहु इस घोर कलयुग में। राहु की आपकी कुंडली में क्या स्थिति है उसका वही अवलोकन करते रहना चाहिए। इस तरह से आप देखेंगे कि जिसके प्रति लोगों की नजरिया बिल्कुल खराब है, लेकिन वह सबके लिए खराब नहीं होता है। किसी किसी कुंडली में जो आप केतु, राहु और शनि और सूर्य को लोग, कई लोग गलत मान लेते हैं। ये जब शुभ योग में आपके होते हैं तो ग्रहों के राजा हैं, तो राजा आपको बना भी देते हैं। स्वाभिमानी होते हैं, लॉयल होते हैं, धार्मिक होते हैं, आस्तिक होते हैं, सात्विक होते हैं, और अपने धर्म परंपरा को मानने वाले होते हैं। अपने कुल वंश परंपरा को बरगद पेड़ की तरह उनकी छाया अपनी जनता जनार्दन पर डालने वाले होते हैं, और अपनी लोकप्रियता, अपनी यश कीर्ति का झंडा फहराने वाले होते हैं। जैसा आप देखिए, अगर आप भी इस ओहदे के व्यक्ति हैं, जातक हैं, ऐसे चीजों से आप जुड़े हैं, या राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या कोई नौकरी में बड़े पदों पर पदासीन है, तो कहां पर क्या दिक्कत आ रही है, आप अपनी कुंडली से रूबरू होकर सारी समस्याओं समाधान पा सकते हैं। और कुंडली बनती ही इसी के लिए, ना कि बना के उसको ताखे में रख दो या वो अलमारी में बंद करके रख दो बस की बन गई कुंडली। कुंडली की सार्थकता तभी है कि इसको समय समय पर अच्छाइयां हैं तो अच्छाइयों को और प्रबल रूप से उसको ठीक करके और उसमें चार चांद लगा सकते हैं। अगर खराबियां हैं, नकारात्मकता है, तो उस दोष को कैसे दूर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। कई लोग उल्टा करते हैं, मार्केस का भी रत्न धारण कर लेते हैं, उल्टा परिणाम आने लगता है, शारीरिक आदि व्याधि से ग्रसित हो जाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, 4 लाख बीमारी में लग जाती है। ये सब मूर्खता वाली ही बात कही जाएगी। जो घोर भौतिकवादी है, जो नास्तिक है, आस्तिक है, जो सिर्फ पैसों पर ही ध्यान रहता है, तो वो पैसे के लिए अपने जीवन भी छोड़ देता है। क्योंकि कहा गया है, तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस के अंतिम दोहा में उन्होंने यही कहा, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। जिसका जो क्षेत्र है उसी का महत्व देता है। कामी काम में मर जाता है, लोभी लोभ से मर जाता है। हाँ, और जो भक्त हैं वो भगवान की भक्ति से वंचित करो तो उसके लिए मर जाते हैं। जो देश के लिए अड़िग है, देशभक्ति में निपुण है, तो वह देश के लिए मर जाते हैं। यह मैं उदाहरण दिया। अगर आप सत्संगी हैं, प्रवचन आदि के इच्छुक हैं, अपने पितृदोष अपने पितरों की स्मृति में कराना चाहते हैं, हमारे एक चैनल का नाम है बीसी पाठक भागवत कथा, उसमें जाकर देख सकते हैं, अपनी बुकिंग करा सकते हैं। अगले साल के लिए 5 भागवत की बुकिंग हो चुकी है। ये जानकारी जो हमारे आस पड़ोस के जितने श्रोतागण दर्शकगण हैं जो आ सकते हैं हमारे श्रीमद् भागवत ज्ञान एक सप्ताह में, उसके लिए ये सूचना भी इसमें दे दी गई है। सभी को इसी वाणी के साथ विराम देते हुए सबको राम राम। जय श्री राम। ओम शिवाय। ओम तत्सत। सत्य का जय सच्चिदानंद। जय महालक्ष्मी। जय महाकाली। जय महागौरी।